After a sleep, I hope everyone is wide awake. रात भर की अच्छी नींद के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है वो ताज़ा दम हैं. And we're going to continue our studies this morning of the pastor and his life. और हम अपने मुताले के जारी रखेंगे जिसका मजमून पास्टर और उसकी जिंदगी है. I began by using the example of Barnabas. और मैंने कल जो है आगाज इसका बरनबास की मिसाल देते हुए किया. He was a man of personal piety or holiness. बरनबास जो था वो शख्सी दीनदारी और पाकीज़गी का शख्सी पाकीज़गी से भरा हुआ शख्स था. He was called a good man, full of the Holy Spirit and full of faith. और उसे ईमान से भरपूर और रूह से मामूर शख्स कहा गया है. What made him a good man was the fact that he was born again, he was full of the Holy Spirit. That is what made him a good man. क्योंकि वो नए सिरे से पैदाशुदा शख्स था, इसलिए वो रूह कुद्स से भरा हुआ शख्स था. He labored as a pastor in the city of Antioch, Syria. और ताकिया के शहर में उसने पास्टराना खिदमत को अंजाम दिया. And then I asked the question, how do we cultivate personal piety, personal holiness? और फिर हमने ये चीज देखी कि हम शख्सी दीनदारी को कैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी अफजाइश हमारी जिंदगियों में कैसे हो सकती है. Because if you want to be a fruitful pastor, you must indeed be a holy pastor. तो अगर आप एक अच्छे खादिम बनना चाहते हैं, अच्छे पास्टर बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप एक पाक दिल और पाक शख्स, पाक पास्टर बने. So then we looked at some scriptures that showed that we must read the Word of God, study the Word of God every day. और फिर हमने कुछ हवाले भी किताब मुकद्दस बाइबल में से देखे कि हमें रोजाना की बुनियाद पर किताब मुकद्दस बाइबल का मुतालिया करना चाहिए. The Word of God is spiritual food. क्योंकि किताब मुकद्दस बाइबल जो है वो रूहानी ग़िज़ा है. If you don't eat physical food every day, if you do not eat physical food, you will become weak. अगर आप जिस्मानी खुराक रोजाना नहीं लेंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे. So you need to eat spiritual food from reading the Bible every day. तो रूहानी ग़िज़ा लेने के लिए जरूरी है कि आप रोजाना किताब मुकद्दस बाइबल का मुतालिया करें. But then secondly, to cultivate personal holiness, you need to be a man of secret prayer. और फिर दूसरी बात हमने ये सीखी कि शख्सी दीनदारी को हासिल या उसकी अफजाइश करने के लिए आपको पोशीदगी में दुआ करना, शख्सी दुआ में वक्त गुजारना आपके लिए जरूरी है. Remember how Jesus condemned the Pharisees. याद रखिए कि यीशु मसीह ने फरीसियों को कैसे मलामत की. He said they love to stand in public and they make these long prayers in public. यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम लोग जो है वो बाजारों में खड़े होकर, चौकों में खड़े होकर दुआ करना और उनको तूल देना पसंद करते हो. And Jesus said that they did that so that they could be seen by men. और यीशु मसीह फरमाते हैं कि फरीसियों को कहते हैं कि तुम ये इसलिए करते हो ताकि लोग तुम्हें देखें. They did it because they wanted the praise of men. इसलिए ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें. But you see, what you are in prayer in private, in secret, really shows what kind of man you are. लेकिन शख्सी दुआ से और शख्सी दुआ में जब खुदा की हजूरी में आप जाते हैं तो आपकी शख्सियत, पर्सनली जो आप हैं, शख्सी तौर पर जो हैं, वो बताती है कि आप हकीकत में क्या हैं. We looked at Daniel as an example of prayer. हमने दानियल को देखा, दुआ के हवाले से उसकी मिसाल देखी. And of course, the best example of prayer is the Lord Jesus Christ himself. और फिर सबसे बेहतरीन मिसाल जो हमने देखी हमारे सामने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है. But now thirdly, the third way that you will cultivate personal piety and holiness. और अब तीसरा तरीका जो है जिससे कि आपकी शख्सी दीनदारी की अफजाइश हो सकती है या आप अपनी शख्सी दीनदारी को हासिल कर सकते हैं, वो ये है, is by daily maintaining a good conscience. आपको रोजाना की बुनियाद पर नेक नीयती को कायम रखना है. I have found that many Christians don't think about this matter of a good conscience. और मेरा ये मुशाहिदा है कि मैंने देखा कि ज्यादातर मसीही इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि उन्हें नेक नियति की जरूरत है.
But I hope to persuade you from the Bible that a good conscience is absolutely necessary if you would be a holy man. और अगर आप एक दीनदार शख्स हैं तो किताब मुकद्दस बाइबल में से हम देखेंगे और आप जरूर इस बात को समझेंगे कि नेक नीति भी निहायत जरूरी है. So turn in your Bibles to 1 Timothy chapter 1 and we'll read verse 5. आइए मेरे साथ किताब मुकद्दस बाइबल खोलिए और पहला तिमोथियस का खत अपने सामने निकालिए और हम उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत देखेंगे. पहला तिमोथियस पहला बाब और 5वीं आयत. पहला तिमोथियस 1:5 लिखा है कि हुक्म का मकसद यह है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो. Paul wrote this letter to a young pastor named Timothy. पौलुस रसूल ने ये खत जो है वो एक जवान शख्स तिमोथियस को लिखा. And he says, he asks him the question, basically, what is our purpose? What is our goal in preaching the Bible? और वो उसे बताता है कि जब हम मनादी करते हैं तो हमारा हदफ क्या है. He answers that question in verse 5. और उसका जवाब 5वीं आयत में हमें मिलता है. The purpose of our charge, our preaching, is love. वो कहता है कि मनादी का जो मकसद है, जैसे कि लिखा है कि हुक्म का मकसद ये है कि The purpose is love, yes. मोहब्बत इसका मकसद है. In other words, you don't preach the Bible to make people smarter. मतलब अब मनादी इसलिए ना करें कि लोग जो है बड़े चालाक बन जाएं, जहनी तौर पर बड़े समझदार बन जाएं. बेशक रूहानी तौर पर समझदार, लेकिन ये जिस्मानी बात हो रही है कि जिस्मानी तौर पर आप बड़े चालाक बन जाएं और समझदार बन जाएं. As they hear the Bible preached, they will hopefully become more intelligent in their understanding. बेशक जब वो किताब मुकद्दस बाइबल सुनेंगे तो उनकी समझ जो है, उनकी अकल जो है वो बढ़ेगी और वो समझदार बनेंगे. But Paul says the purpose is to make men and women who believe in Jesus Christ men and women of love. लेकिन पौलुस रसूल ये बताता है कि बुनियादी मकसद मनादी का ये है कि मर्दों औरतों को जिनके सामने भी हम मनादी करें उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो. The world is full of people who hate one another. ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो एक दूसरे से नफरत रखते हैं. Remember how Jesus said, "By this shall all men know that you are my disciples when you have love one for another." याद रखिए यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो. So the purpose of preaching the Bible to your people is to see love cultivated in their hearts and lives. तो याद रखिए कि मनादी का जो मकसद है, बुनियादी मकसद, वो ये कि लोगों की जिंदगी में मोहब्बत फरोग पाए. But notice what Paul says in verse 5. लेकिन एक और बात देखिए जो 5वीं आयत में कही गई है. This love grows out of a pure heart, a good conscience, and sincere faith. बताया गया है कि ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी. पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से. I think most of us understand that we need to have purity of heart in order to love someone else. मुझे उम्मीद है कि हम सब इस बात को जानते हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखने के लिए हमें पाक दिल की जरूरत है. I think most of us would say as Christians, I must have a sincere faith in Christ if I'm going to love someone else. I must have a sincere faith in Christ if I'm going to love someone else. कोई ये कह सकता है कि मुझे अलमसीह पर हकीकी ईमान रखने की जरूरत है अगर मैं दूसरे के साथ मोहब्बत रखना चाहता हूं तो. But Paul also said to Timothy that he must have a good conscience, men must have a good conscience if they are going to have love in their heart. लेकिन इस आयत में देखिए कि पौलुस तिमोथियस को कह रहा है कि सिर्फ बेरिया ईमान जरूरी नहीं बल्कि नेक नियत होना भी जरूरी है मोहब्बत रखने के लिए. But what is a conscience? What does that word mean? लेकिन ये नेक नियत या नियत है क्या? इस लफ्ज का क्या मतलब है? Your conscience is a moral judge within you. ये एक इखलाकी जज की हैसियत रखता है आपके बातिन में. It tells you whether this is wrong or right. ये आपको बताता है कि ये सही है और ये गलत है. It tells you whether this is sin or righteousness. ये आपको बताता है कि ये गुनाह है और ये रास्तबाजी है.
It tells you whether this is something that is good or something that is bad. और ये आपको बताता है कि ये अच्छी चीज है और ये बुरी चीज है. And your conscience does that concerning what you speak. और ये आपकी जो नियत है, जो आपका बातिन है, ये सब कुछ कैसे करता है? ये आपकी जो आप बातें करते हैं उसके हवाले से. Your conscience judges what you think. और वो आपको जज करता है, आपका इंसाफ करता है, ये आपको सही गलत बताता है आपकी सोच के मुताबिक. And your conscience judges how you act. और फिर वो इस बात का मुतालिक आपको सही गलत बताता है कि आप क्या करते हैं. Turn to Romans chapter 2. आइए मेरे साथ रोमियो का दूसरा बाब निकालिए अपने सामने. Romans chapter 2 verses 12 through 15. इसकी 12 से 15 आयत हम देखेंगे. रोमियो का खत और उसका 2 बाब 12 से 15 आयत. रोमियो 2 12 15. Now I don't want you to get confused by these words of Paul, but I will focus upon verse 15. लिखा है 12वीं आयत से देखिए, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे. इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं. चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं. So you see, what Paul is saying here is whether you are a Jew or whether you are a Gentile, you have a conscience. तो इन आयात में जो पौलुस के कहने का मतलब है वो आपको ये बता रहा है कि क्या आप यहूदी हैं या आप गैर कौम हैं, दूसरी कौमों में से हैं. The Jews had received God's special revelation. यहूदियों को खुदा का खास मुकाशफा मिला था. That included the 10 commandments. जिसमें 10 अहकाम शामिल हैं. The law of God. खुदा की शरीयत. But you see, Gentiles who didn't have the law of God, they were made in the image of God. लेकिन ये देखिए कि जो लोग जिन लोगों के पास ये मुकाशफा नहीं था, लेकिन यानी जो गैर कौमें थी, वो उनके पास खुदा की शरीयत नहीं थी, लेकिन वो खुदा की शबीह पर वो भी बनाए गए, खुदा की सूरत पर बनाए गए. So they have the law of God written in their hearts, Paul says. तो पौलुस ये कहता है कि खुदा की शरीयत उनके दिलों पर लिखी हुई है. So it doesn't matter whether somebody knows the Bible or doesn't know the Bible. तो अगर कोई शख्स बाइबल को जानता है या नहीं जानता, every single living human being has a conscience. हर एक जो इंसान है इस दुनिया का, वो अपने अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं कि कॉन्शियंस का जो उर्दू तर्जमा है वो जमीर के मानों में भी हुआ है, नियत के मानों में भी हुआ है, दिल के मानों में भी हुआ है और बातिन के मानों में भी हुआ है. बाइबल में, हमारी उर्दू बाइबल में. तो एक जो बंदा शरीयत नहीं रखता लेकिन वो अपने अंदर उसका जमीर है जो उसको मलामत करता है, उसको सही और गलत की तमीज बताता है. The conscience tells every person this is right and this is wrong, this is bad and this is good. और इंसान का जमीर जो है वो उसको बताता है कि ये सही है और ये गलत है, ये बुरा है और ये अच्छा है. So that's what the conscience is. तो ये है जमीर या दिल या नियत. So turn back now to 1 Timothy chapter 1. आइए दोबारा तिमोथियस का पहला खत अपने सामने खोलिए, पहला बाब 5वीं आयत, जो पहले भी हम देख रहे थे. So Paul is saying to Timothy that when you preach, your goal is love. तो पौलुस तिमोथियस को ये सिखा रहा है कि जब तू मुनादी करता है तो तेरा हदफ जो है वो मोहब्बत है, कि मोहब्बत पैदा हो. That comes from a pure heart. जो कि कैसे पैदा होती है? जो पाक दिल से पैदा होती है. A good conscience. और नेक नियत से. And a sincere faith. और बेरिया ईमान से. So clearly Paul believed that having a good conscience was very important. तो ये बात यहाँ पर जाहिर है, पौलुस ये बात तिमोथियस को सिखा रहा है और आज हमें भी, कि मोहब्बत के लिए, मोहब्बत पैदा होने के लिए जरूरी है कि नेक नियत हमारे अंदर हो. And notice now what Paul says in verse 6. और अब इस बात पर तवज्जो दीजिए कि पौलुस 6ठी आयत में क्या कहता है. देखिए मैं पढ़ता हूं. इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मतवज्जो हो गए. So you see here Paul says there are some people, Timothy, who have gone astray.
और यहाँ पर बताया गया कि कुछ लोग जो है, पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि इन बातों को छोड़कर जो है वो बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जो हो गए हैं, वो मुनहरिफ हो गए हैं, वो गुमराह हो गए हैं। He says they've gone astray from these things. वो बता रहा है कि वो इन बातों को, जिन बातों को हमने 5वीं आयत में पढ़ा है, कुछ लोग उनसे फिर गए हैं। What things? क्या चीजें, किन चीजों से फिर गए हैं? The pure heart, the good conscience, and the sincere faith. पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से। So leaving a good conscience is clearly a bad thing to do. Leaving a good conscience is clearly a bad thing to do. तो नेक नियत को तर्क कर देना बेशक एक बुरी बात है और गलत बात है। That becomes even clearer in 1 Timothy chapter 1 verses 18 and 19. और ये इसी बाब की 18वीं और 19वीं आयत में भी जाहिर होता है। So we'll read verses 18 and 19. तो आइए हम 18वीं और 19वीं आयत भी पढ़ते हैं। 1 Timothy chapter 1 verses 18 इसी and बाब की 19. 18 और 19 आयत लिखा है, ऐ फर्जंद तीमुथियुस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थीं, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया है। You see, he again reminds Timothy that he must hold fast to a good conscience. पौलुस यहाँ पे फिर तीमुथियुस को ये ताकीद कर रहा है कि ये निहायत जरूरी है कि वो नेक नियत पर कायम रहे। 18वीं आयत की आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है। And he says there are some individuals, and he names 2 of them, who have gone astray, have not kept a good conscience. और फिर आगे वो ऐसे 2 लोगों के नाम बताता है जो कि इस बात से फिर गए हैं, गुमराह हो चुके हैं। And because they rejected a good conscience, Paul says they made shipwreck of their faith. पौलुस बताता है क्योंकि उन्होंने नेक नियत को तर्क कर दिया है, इसलिए उनके ईमान का जहाज गर्क हो गया है। So if you reject having a good conscience, and if you continue to have a bad conscience, तो अगर आप नेक नियत को तर्क करते हैं या रोजाना की बुनियाद पर मुस्तकिल तौर पर इसको कायम नहीं रखते, you will not arrive in heaven. You will find yourself in hell for all eternity when you die. तो आप जो है वो जन्नत में खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं ठहर सकते, वहां पे दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि आप हमेशा की हलाकत में, दोजख में डाल दिए जाएंगे। It will not matter that you preached hundreds of sermons in your life. इस बात का कोई मसला नहीं और ये तरह का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने सैकड़ों मैसेजेस जो हैं, सैकड़ों पैगामात आपने दिए हों, इतनी मनादी की हो अपनी जिंदगी में। It will not matter that you were called pastor by many people through your life. और ना इस बात से कोई बात बनेगी कि आप पास्टर कहलाते हैं और आपने सारी जिंदगी इस खिदमत में गुजारी है। It will not matter that people praised you and lifted you up before others. That won't matter. और बेशक इस बात की भी कोई कदर नहीं होगी कि लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं और आपको हाथों पर उठाए फिरते हैं। If you do not keep a good conscience, you will make shipwreck of your faith. बात यह है कि अगर नेक नियत आप में कायम नहीं रहेगी तो आपका जहाज जो है, ईमान का जहाज गर्क हो जाएगा, आप हलाकत में जाएंगे। Turn to Acts chapter 23. मेरे साथ अमाल की किताब और उसका 23 बाब निकालिए। Acts chapter 23 and verse 1. उसकी पहली आयत, अमाल 23 बाब और उसकी पहली आयत। अमाल 23:1 लिखा है, पौलुस ने सदरे अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ऐ भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नीति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। Paul began his gospel defense before the Sanhedrin. पौलुस अपनी अंजील की मुनादी करने का आगाज यहां पर इस तरह से करता है, इससे पहले कि वो सदरे अदालत में भेजा जाता, by telling the Jews that he lived all his life before God with a good conscience. वो सदरे अदालत वालों के सामने जो है अपनी मुनादी का आगाज इस बात से करता है कि मैंने आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। Why did he start with that statement? पौलुस क्यों इस बात से अपनी मुनादी का आगाज करता है सदरे अदालत वालों के सामने?
I have to admit that if it was me, I wouldn't have started with these words. और मैं बेशक अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं इस बात से आगाज ना करता, But I'm not an apostle. क्योंकि लेकिन मैं रसूल नहीं हूं, And God has given us this word in wisdom. और खुदा ने अपनी दानाई और हिकमत में हमें अपना कलाम अता किया है। So why did he begin with these words? I've lived before God in all good conscience. तो पौलुस इन अल्फाज से क्यों अपनी मनादी का आगाज उनके सामने करता है कि मैंने आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। I want you to see that clearly the Apostle Paul thought a good conscience was extremely important. मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बात हम पर जाहिर होती है किताब मुकद्दस में से कि ये निहायत जरूरी है। पौलुस हमें ये बताना चाह रहा है कि नेक नीति जो है वो निहायत जरूरी बात है। But you see, he was being falsely accused, wrongly accused by the Jews. और ये भी बात याद रखिए कि पौलुस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, उस पे तोहमत लगाई गई थी। And he knew that all of their accusations were totally false. और वो जानता था कि उनके सारे इल्जाम जो यहूदी उस पर लगा रहे हैं वो झूठे हैं। And he could appeal to God who sees and knows all things. और वो जानता था कि मैं खुदा के आगे दरख्वास्त कर सकता हूं जो कि हर एक बात का जानने वाला है और हर बात को देख रहा है। That he was not a wrongdoer. He was not a blasphemer. He was not standing there as a guilty sinner. वो जानता था कि खुदा इस बात से वाकिफ है कि वो गलत आदमी नहीं है, उसने कुछ बुरा नहीं किया और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि खिलाफे शरीयत हो। And a good conscience is a great friend, a great comfort when you are falsely accused by others. तो यहां पे हम देखते हैं कि नेक नीति आपका बेहतरीन दोस्त है, आपकी हमदर्द है और आपका साथी है जब लोग आप पर बेजा इल्जाम लगाएं, झूठे इल्जाम लगाएं। अगर आप पे ऐसा वक्त आता है तो ऐसे वक्त में नेक नीति आपका बेहतरीन दोस्त है। If you have been a pastor for more than 3 or 4 or 5 years, you probably have experienced some false accusations against you. हो सकता है कि अगर मजीद 4-5 साल या इस तरह आप पास्टर रहें तो आप इन बातों का तजर्बा करेंगे झूठे इल्जामात का, कि लोग आप पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। How many of you have received false accusations from someone in your church? और आप में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने अपनी कलीसिया में ऐसी आजमाइश का सामना किया है कि आप पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं? Has anyone received false accusations? किसी पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं? किसी को ऐसा सामना हुआ है इन बातों का? So you know that if your conscience is clear before God, you have boldness to stand against the false accusations. तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि आपका अगर ज़मीर, आपका बातिन, आपकी नीयत, आपका दिल खुदा के सामने साफ है तो आप ऐसे लोगों के सामने बड़ी दलेरी के साथ खड़े हो सकते हैं जो आप पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। Turn to Acts chapter 24. मेरे साथ अमाल ही का 24वां बाब अपने सामने खोलिए। अमाल 24 बाब, Acts 24 and verse 16. उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे। अमाल 24:16 लिखा है, इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूं कि खुदा और आदमियों के बाब में मेरा दिल मुझे कभी मलामत ना करे। So you see again, Paul is saying that he kept a good conscience throughout his life. और वो कहता है कि मैं खुद इसी कोशिश में रहता हूं कि उसका जो है दिल वो खुदा के सामने और आदमियों के सामने साफ रहे और उसको मलामत ना करे। But notice how he puts it in verse 16, how he explains it. लेकिन देखिए कि 16वीं आयत में वो कैसे इस बात को बयान करता है। First of all, he said he exercised himself to maintain a good conscience. वो कहता है कि मैं कोशिश में रहता हूं, मुसलसल वो कोशिश करता रहता है। कह रहा है मैं कोशिश करता रहता हूं कि मेरा दिल मुझे मलामत ना करे, मेरा दिल, मेरी नीयत, मेरा बातिन साफ रहे आदमियों के सामने भी और खुदा के सामने भी। Like most things in the Christian life, it requires energy and activity on your part to maintain a good conscience. तो दूसरी बातों की तरह एक मसीही जिंदगी में यह भी जरूरी है कि नेक नियत को कायम रखने के लिए आप मेहनत करते रहें, आप इसके लिए सरगर्म रहें। The Christian life is not, well, let me just sit back and God will somehow do it all. मसीही जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि ठीक है मैं बैठ जाता हूं और खुदा सब कुछ खुद ही करेगा। But Paul
exercise labor and effort to keep a good conscience. लेकिन 16वीं आयत में हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो कहता है मैं कोशिश में रहता हूं, वो मेहनत करता है, वो कोशिश करता रहता है कि उसका दिल उसे मलामत ना करे और उसका दिल और उसकी नीयत But नेक रहे। notice secondly that he did this continually. और दूसरी बात यहां पर ये इस बात पर तवज्जो दीजिए कि वो मुसलसल ये करता रहता है, वो बता रहा है। He didn't do this just once in a while in his life. He did this daily. और उसने ऐसे नहीं किया कि जिंदगी में एक दफा शायद उसने ऐसे किया था, बल्कि वो रोजाना की बुनियाद पर ऐसे करता था। And notice thirdly from this verse that he maintained a good conscience toward God and toward men. और तीसरी बात ये देखिए कि वो खुदा और आदमियों दोनों के सामने उसकी कोशिश रहती थी कि उसका दिल उसे मलामत ना करे, उसका दिल उसकी नीयत साफ रहे। जैसे कि पास ने बताया कि वो मुसलसल मेहनत करता था। जो ये लफ्ज हैं कोशिश में रहता हूं, ये जाहिर करते हैं कि वो मुसलसल कोशिश करता था, मुसलसल। How do you maintain a good conscience? How did Paul do that? आप कैसे नेक नीयत को कायम रखेंगे और पौलुस ने कैसे नेक नीयत को कायम रखा? The first thing Paul did is he made sure that he believed all of the Word of God. सबसे पहली बात पौलुस ने ये सीखी कि वो खुदा के कलाम पर, जितना भी खुदा का कलाम है उस पर पूरी तरह ईमान रखे। If you reject truth from the Bible, you will end up having a bad conscience. और अगर आप किताब मुकद्दस बाइबल की सच्चाइयों को रद्द करेंगे या उनको नहीं मानेंगे तो इसका अंजाम यही होगा कि आपका दिल आपको मलामत करेगा और आप नेक नियत को कायम नहीं रख सकेंगे, बल्कि आपका दिल, आपका बातिन जो है वो बुरा होगा, नेक नियति नहीं होगी आप। One example that is seen in history, church history, is this. कलीसिया की तारीख में एक मिसाल हमें मिलती है। There have been preachers in history who have rejected the Bible's teaching about eternal damnation. हमें तारीख में ये मिसाल मिलती है कि कुछ मुनादी करने वाले खुदा के खादिम जो खुद को कहते थे वो ऐसे थे जो कि अबदी हलाकत की जो सच्चाई है किताब मुकद्दस बाइबल में कि जो गुनाहगार हैं, जो अल मसीह के बगैर इस दुनिया से जाएंगे वो अबदी हलाकत में जाएंगे, वो लोग इस सच्चाई से इनकार करते थे। And by rejecting that Bible truth, they ended up having a bad conscience. और इस सच्चाई को रद्द करने के बायस वो अपने अंदर नापाक दिल रखते थे, बुरी नीयत रखते थे। And then with the passing of time, they rejected the gospel. और फिर वक्त गुजरता गया और फिर आखिर ये वक्त आया कि उन्होंने अंजील को भी रद्द कर दिया। And then they made shipwreck of their faith. और इस तरह उनके ईमान का जहाज गर्क हो गया। And then they discovered too late that eternal damnation is real. उस वक्त तक शायद बहुतों के लिए काफी देर हो चुकी थी और उन्होंने जान लिया कि अबदी हलाकत यकीनी है। So why does someone reject the doctrine of eternal damnation from the Bible? तो क्यों कोई जो है वो किताब मुकद्दस बाइबल की इस सच्चाई को रद्द करता है कि अबदी हलाकत होती है और ये यकीनी है और ये सच है? Why do you think someone would do that? आप क्या सोचते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा? Why? क्यों? Why would they reject the doctrine, the Bible's clear teaching about eternal damnation in hell? उन्होंने ऐसे क्यों किया या कोई ऐसे क्यों करता है या क्यों कर सकता है इस अबदी हलाकत की हकीकत को रद्द करना? Moheb? Okay, I agree. And let me add some more to what he has said. और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं और मैं मजीद भी कुछ बातें इसमें शामिल करना चाहता हूं। Usually such men reject it because they don't like it. सबसे पहली बात जो लोग इस सच्चाई को रद्द करते हैं वो ये है कि वो लोग इसे पसंद नहीं करते। They say this is too harsh. वो ये कहते हैं कि ये निहायत बुरा रवैया है या ये बहुत गलत है। How could a God of love send someone to hell? ये कैसे हो सकता है कि जो मोहब्बत का खुदा है वो किसी को अबदी हलाकत में भेज दे? I don't like this teaching. मैं इस तालीम को पसंद नहीं करता। This is too hard. ये बहुत सख्त तालीम है। I don't believe it's really true. और मुझे नहीं यकीन कि ये हकीकत हो सकती है। I can't understand it. और मैं इसको समझने से कासिर हूं। What has that individual done? तो उस शख्स ने ये जब बातें वो करता है तो वो क्या कर रहा है? He has placed himself in judgment above the Bible. ऐसा शख्स जो है खुद को किताब मुकद्दस बाइबल से बालातर समझते हुए किताब मुकद्दस के बालातर खुद को रखता है और खुद जो है मुनसिफ बनता है।
And by doing that, he has placed himself above God himself. और फिर इसी तरह क्योंकि खुद को बाइबल से बालातर रखता है और साथ ही साथ वो फिर खुद को खुदा से बालातर रखता है. A creature of the dust, judging God. गौर कीजिए कि जो खाक से तख्लीक शुदा इंसान है वो खुदा का मुंसिफ बन रहा है. A creature of the dust with a very puny brain, a small brain. खाक से तख्लीक शुदा इंसान जो कि निहायत छोटा जहन रखता है, महदूद अकल रखता है, वो खुदा का इंसाफ कर रहा है. A creature of the dust who is a sinner. खाक से तख्लीक शुदा इंसान जो कि गुनाहगार है. So when that happens, indeed that person has a bad conscience. तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो इसका अंजाम जो होता है वो बदनीति होता है, वो उसके अंदर से नेक नियत खत्म हो जाती है. And they destroy their own soul and they destroy anyone else who follows them. और वो इस तरह अपनी रूह को तबाह करते हैं, हलाकत में डाल देते हैं और फिर जो उनकी तकलीद करते हैं वो उनको भी साथ ले डूबते हैं. So you see, truth, God's truth, always is married to godliness of life. तो आप याद रखिए खुदा के कलाम की जो सच्चाइयां हैं, खुदा ने जो सच्चाइयां हमारे सामने रखी हैं, वो एक पाक और रास्तबाज जिंदगी के साथ पेवस्ता होती हैं. So if you would be a fruitful pastor, a godly pastor, you must labor to always have a good conscience. तो अगर आप एक अच्छे पास्टर बनना चाहते हैं तो आपको रोजाना की बुनियाद पर मेहनत और जानफिशानी करनी है कि आप अपने अंदर नेक नियत को कायम रखें. And you must love all of the Bible. और आपको जरूरत इस बात की है कि आप पूरी किताब मुकद्दस बाइबल से मोहब्बत रखें, मतलब शुरू से आखिर तक एक एक लफ्ज के साथ. And you must believe all of the Bible. और आज जरूरत है कि आप हर एक सच्चाई पर ईमान रखें जो कि बाइबल में लिखी गई है. And when you read things in the Bible that are very hard to understand, और जब आप बाइबल में से ऐसी बातों को पढ़ते हैं जिनको समझना मुश्किल है, or very hard to embrace because it's not pleasant, या ऐसी बातों को आप पढ़ते हैं जो कि निहायत सख्त तालीम है जिसको कबूल करना हमें अच्छा नहीं लगता कि ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं, you must submit your mind, your heart and your will to God's word. आपको जरूरत है कि आप अपने दिल, अपनी अकल, अपनी मर्जी और इरादे को खुदा के कलाम के ताबिया करें. खुदा का कलाम आपको जो कुछ भी कहता है. That is how you will maintain a good conscience, and that is how you will be a fruitful pastor to your people. ये तरीका है जिससे आप अपनी नेक नीति को कायम रख सकते हैं और आप एक अच्छे फलदार पास्टर साबित हो सकते हैं. Just by way of example, turn to Jeremiah 15. आइए मिसाल के लिए हम एक हवाला देखते हैं. यर्मिया का सहीफा अपने सामने खोलिए. Jeremiah 15 verses 15 and 16. यर्मिया 15 बाब और उसकी 15 और 16 आयत. यर्मिया का सहीफा और उसका 15 बाब और उसकी 15 और 16 आयत. यर्मिया 15:16 लिखा है, ऐ खुदावंद तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफकत कर और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले. तू बर्दाश्त करते करते मुझे ना उठा ले. जान रख के मैंने तेरी खातिर मुलामत उठाई है. तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल अफवाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं. Jeremiah was suffering persecution from his countrymen. और यर्मिया जो है वो अपने ही लोगों से दुख उठा रहा था, एज़ा रसानी को बर्दाश्त कर रहा था, दुखों को बर्दाश्त कर रहा था. But when you read through Jeremiah, you see that he always obeyed God. लेकिन अगर आप यर्मिया का सहीफा पढ़ें तो आप इस बात को जानेंगे कि यर्मिया ने हमेशा खुदा के कलाम की फरमाबरदारी की. He always kept a good conscience. उसने हमेशा नेक नियति को कायम रखा. And he did that by eating the words of God. और उसने ये कैसे किया? उसने ये खुदा का कलाम रूहानी ग़िज़ा खाने से किया. They gave him life and strength. खुदा के कलाम ने उसे जिंदगी दी और कुव्वत दी. The word gave him inner joy. खुदा के कलाम ने उसे दिल की खुशी अता की. And the word protected him and kept him in the way of truth and holiness. और खुदा के कलाम ने उसकी हिफाजत की कि वो सच्चाई के रास्ते पर कायम रहे. And he maintained a good conscience. और इस तरह उसने नेक नीति को कायम रखा.
You see, the love of God's word, the belief of God's word, will always keep you from error and from a bad conscience. तो याद रखिए कि जब आप खुदा के कलाम को लेते हैं, इसे अपने दिल में रखते हैं, इसको रोजाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं, तो ये आपको बुरी राह से बाज रखता है, ये आपको बुरी नीयत आपके अंदर पैदा होने से बाज रखता है और आपके अंदर नेक नीयत को कायम रखता है. So I ask you now, sitting here, is there any part of the Bible that you really don't like? तो आप जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किताब मुकद्दस बाइबल का क्या कोई ऐसा हिस्सा है जिसे आप पसंद नहीं करते पढ़ना? Is there any teaching in the Bible that you really find not very, you don't enjoy it, you don't like it? कोई ऐसी तालीम, कोई ऐसा मजमून किताब मुकद्दस बाइबल में से जिसे आप सुनना या पढ़ना इतना पसंद नहीं करते, आप खुशी महसूस नहीं करते उसको पढ़ने में, आप कहते हैं कि यार ये मुझे पसंद नहीं है. If that is so, if that's true for any of you, what you need to do is you need to seek God in prayer and ask God to change your heart and change your thinking. अगर ऐसा है तो आपको खुदा के सामने दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद तू मेरे दिल को, मेरी सोच को तब्दील कर. Remember the occasion when Jesus taught the multitudes these truths. याद रखिए उस वक्त को जब यीशु मसीह ने एक हजूम पर, एक मजमे के सामने ये सच्चाइयां बयान की. He said, "He who eats my flesh has life indeed." खुदावंद ने कहा कि जो मेरा बदन खाता है, जो मेरा जिस्म खाता है, वो अपने अंदर अबदी जिंदगी रखता है. "He who drinks my blood has life indeed." और जो मेरा खून पीता है वो अपने अंदर हमेशा की जिंदगी रखता है. And what did many of the disciples of Jesus say on that occasion? तो याद कीजिए कि यीशु मसीह के बाद शागिर्दों में से भी बाज लोगों ने क्या कहा इस तालीम पर? They said, "This is a hard saying." उन्होंने कहा कि ये तालीम निहायत सख्त है. ये यूहन्ना के इंजीली बयान में अगर आपको याद हो, जब यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं, जो मेरा बदन खाता है वो जिंदा रहेगा और जो मेरा खून पीता है वो जिंदा रहेगा, तो वहां पे लिखा है कि बाज लोगों के साथ उसके शागिर्द भी फिर गए. उन्होंने कहा कि इस कलाम को कौन बर्दाश्त कर सकता है, ये नागवार है. Who can accept it? This is a hard saying. Who can accept it? Who can receive it? बाज शागिर्दों ने भी ये कहा कि कौन इस तालीम को कबूल करेगा या ये नागवार है. And then the Bible says that they turned away and stopped following Jesus. और फिर बाइबल में लिखा है कि बाज उसको छोड़कर फिर गए और उसको छोड़ दिया. You see, they rejected Jesus' truth. इस बात पर गौर कीजिए कि उन्होंने उस सच्चाई को रद्द किया जो यीशु मसीह ने उनके सामने बयान की थी. They did not keep a good conscience. उन्होंने नेक नीति को अपने अंदर कायम नहीं रखा. And they stopped following Jesus Christ. और उन्होंने यीशु मसीह की पैरवी करना छोड़ दिया. And when they died, they landed in eternal damnation in hell. और बेशक जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल कर गए, तो वो अबदी हलाकत में गए होंगे. And what did Jesus then say to the 12? और फिर यीशु मसीह ने उन 12 को क्या कहा? He turned to them, the 12, वो उन 12 की तरफ फिरे and he said, "Will you also go away?" और यीशु मसीह बाकी 12 को कहते हैं कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? And what did Peter say? तो पतरस ने क्या जवाब दिया? He said, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं, क्योंकि जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे पास ही हैं. You see, with all of Peter's faults and all of Peter's flaws and all of Peter's sin, Peter actually always kept a good conscience. तो इस बात को यहाँ पर देखिए कि बेशक पतरस जो था उसमें बहुत सारी खामियां थी, उसमें घाटे थे, लेकिन उसके साथ साथ उसने नेक नीति को कायम रखा. उसके इस इकरार से हमें ये जाहिर होता है. When Peter sinned, Peter returned to Christ for forgiveness. जब पतरस ने गुनाह किया तो वो यीशु मसीह की तरफ तौबा के लिए फिरा. And that's how Peter kept a good conscience. तो यही वजह, ये बात जाहिर होती है कि पतरस जो है वो नेक नियत अपने अंदर रखता था. Those who keep a good conscience, they're not sinless, they're sinners. जो अपने अंदर नेक नियत रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेगुनाह हैं, बेशक वो गुनाह करते हैं. But they keep a good conscience by going back to God through Christ and confessing their sin. लेकिन जब भी वो गुनाह करते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर नेक नियत रखते हैं, इसलिए वो गुनाह करने के बाद अगर उनसे गुनाह सरजद होता है तो वो यीशु मसीह के वसीले से
खुदा के पास जाते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं ताकि वो मुआफी हासिल करें। What was probably Peter's most notorious, most awful sin that he ever committed? पतरस की जिंदगी में सबसे बुरा गुनाह जो उसने किया वो क्या था? He denied knowing the Lord Jesus Christ. उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया कि वो उसे नहीं जानता। And he did that how many times? और आपको याद है कि उसने कितनी दफा ये किया? 3 times. 3 मर्तबा। That was grievous sin. और ये निहायत गमगीन गमनाक गुनाह था। But how did Peter deal with his sin? लेकिन ये देखिए कि पतरस ने कैसे अपने गुनाह का रद्देमल, मतलब गुनाह करने के बाद उसने क्या किया। When the rooster crowed, जब मुर्ग ने बांग दी, he remembered the word of the Lord Jesus. तो वहां पर लिखा है कि उसे यीशु मसीह के अल्फाज याद आए। And he went out and he wept bitterly. और वो वहां से बाहर निकल गया और जार जार रोने लगा। You see, he went no doubt to God and confessed his sin of denying the Lord Jesus Christ. ये बात हमें बताती है कि वो खुदा के सामने अपने गुनाह का इनकार, गुनाह से तौबा करने लगा। वो तौबा करता है, अपने गुनाह पर पछताता है, दुख का इजहार करता है कि उसने यीशु मसीह को इनका इनकार करने का गुनाह किया है। He maintained a good conscience by confessing his sin. तो उसने अपने गुनाह का इकरार करने के बायस अपनी नेक नियति को कायम रखा। We're going to look at that matter of confessing sin, not right now, but in the next session. हम बेशक इस मामले को मजीद भी देखेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करने का जो मामला है। But I ask each one of you men, do you have a good conscience sitting here today? लेकिन मैं आप सबसे जो यहाँ पर बैठे हैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने अंदर नेक नियत रखते हैं? Have you sinned against your Savior? क्या आपने अपने निजात दहिंदा, अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ गुनाह किया है? Have you had sinful thoughts? क्या आप गुनाह आलूदा सोचें रखते हैं? Have you spoken sinful words? क्या आपने गुनाह आलूदा अल्फाज बोले हैं? Have you lied? क्या आपने कभी झूठ बोला है? Have you lied to someone here at the conference? हो सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस में ही आपने किसी के साथ झूठ बोला है। A brother asks you, how are you doing? एक भाई ने आपसे पूछा कि तुम कैसे हो? How is it in your church? तो आपकी कलीसिया कैसी है? And you say, oh, everything's wonderful in my church. और आपने कहा कि वो जबरदस्त, मेरी कलीसिया में सब जबरदस्त है। God is saving lots of people, hundreds. और खुदा जो है सैकड़ों को जो है वो अपनी कुदरत से बचा रहा है। You lied. तुम झूठ बोल रहे हो। What do you do? आपने क्या किया? If you do not confess that sin to God, you now have a bad conscience. और अगर आप इस अपने गुनाह का इकरार खुदा के सामने नहीं करते, इससे तौबा नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर नेक नियत नहीं रखते। And the next time you're tempted to lie, it will be easier. और जब आइंदा आपके सामने झूठ की आजमाइश आएगी तो वो बड़ी आसानी से आपको उलझा लेगी। So do you have a good conscience sitting here this morning? तो क्या आप अपने अंदर नेक नियत रखते हैं? Before God, खुदा के सामने before men. और आदमियों के सामने। What did Paul say he did? जो कि पौलुस ने कहा कि वो रखता है, आदमियों के सामने भी और खुदा के सामने नेक नियत रखता है, उसका दिल उसको मलामत नहीं करता। He said he exercised himself daily, continually to maintain a good conscience, and that's what you must do. और वो कहता है कि मैं रोजाना की बुनियाद पर ये कोशिश करता रहता हूं कि नेक नियत मेरे अंदर कायम रहे, और यही कुछ आपको करने की जरूरत है। It's not just a good, fruitful ministry that is at stake here. Not just a good, fruitful ministry, that's all important. यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक फलदार खिदमत जो है वही सब कुछ नहीं है, But it's your own soul. बल्कि आपकी रूह का मामला, आपकी शख्सी रूह का मामला यहां पर जिक्र जिसका किया जा रहा है वो आपकी शख्सी रूह का मामला है। Your never dying soul is at stake. सॉरी, Your never dying soul is all important. और आपकी रूह जो है वो हलाकत में नहीं जानी चाहिए, ये सबसे अहम बात है। So please, please see the importance of getting and keeping a good conscience. तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि नेक नीति को हासिल करने और उसको कायम रखने की जरूरत को जरूर अपने सामने रखिए और इसको महसूस कीजिए। And we'll stop at this point and close in prayer. और आइए हम यहाँ पर रुकेंगे और दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे।
मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके कलाम किताब मुक़द्दस बाइबल के लिए, इस ख़ास मुकाशफा के लिए। और खुदावंद हम उस ज़मीर के लिए, उस नीयत के लिए आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमारे बातिन में कायम किया है। आपने अपनी शरीयत को हमारे दिलों पर लिख दिया है जो हमें अच्छे और बुरे की पहचान देता है। मेहरबान खुदावंद बख्शिए कि जैसे हमने आपके कलाम में से सीखा, हम अपनी जिंदगियों में नेक नीयत को कायम रखें। हमारा दिल आपके सामने खुदावंद और आदमियों के सामने हमें मलामत ना करे, बल्कि खुदावंद बख्शिए कि हम नेक नीयत को हासिल करने के लिए पौलुस रसूल की पैरवी करें और खुदावंद रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत और जान फिशानी करें और कोशिश करते रहें कि नेक नीयत हमारे अंदर कायम रहे, ताकि खुदावंद हम हलाकत के फर्जंद ना ठहरें, बल्कि खुदावंद आपके साथ अबदी मिरास में शामिल हो सके। है मेहरबान आसमानी बाप, हम ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।